Hello everyone, this is Sangvi Patel from Media PR. I am Bodh Gaya, and I welcome you all to the final episode of Humans of Bodh Gaya Season 5. In this episode, we have a lovely, candid talk with a very loved human, Mr. Anveson Pimple. Anve, शुरू करते हैं फिर. Please tell us something about yourself. Okay, so I'm from Nagpur, Maharashtra, and I'm a computer science engineer. After that, I've worked as a market research analyst, and now I'm here at IIM Bodh Gaya serving as a student representative. एसआर बने थे आप तो किस्से तो बहुत होंगे बट कैन यू शेयर समथिंग व्हिच इज फनी या मेमोरेबल आपके लिए मेमोरेबल इंसिडेंट है एक, तो इनिशियली जब मैं सीआर बना था, देयर वाज वन गाय इन माय क्लास जिसे पता नहीं था कि मैं सीआर बन चुका हूँ, अच्छा और हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम बेसिस पे नहीं जानते थे. वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर मोमो, बिकॉज एक ऐसी डिस्कशन हुआ था मोमोज खाने के बारे में. तो व्हेन आई वाज अ सीआर, मैं उससे हॉस्टल में मिला, सो ही वाज लाइक कि आई डोंट नो कौन सीआर बना. आई वाज लाइक यस, कोई अनवय नाम का लड़का सीआर बना है. एंड ही वाज लाइक ओके, तू जानता है क्या? बोला मैं नहीं जानता. व्हेन एंड देन व्हेन वी वर अप्रोचिंग द कैट ब्लॉक फॉर आवर क्लासेस, तो मैंने चुपचाप अपने बैक पॉकेट से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे दिया. एंड ही वाज लाइक ओके. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिज नेम एंड ही गॉट टू माय. So he had no clue या. that you were a CR. But Anve, ऐसे आप जब SR थे तो obviously that has been a huge chunk of your life here at IIM Bodh. But apart from that, what are the elements which has like shaped you? तो अदर देन बीइंग अ एसआर हियर, यहाँ पे वॉलीबॉल हाँ, और डांस यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले किया है यहाँ पे मेरी जर्नी में एट टाइम. तो आपने वॉलीबॉल बोला वॉलीबॉल और डांस दोनों बहुत डाइवर्स फील्ड्स हो गए बट मतलब वॉलीबॉल आप बचपन से खेलते थे या परस्यू करने का कोई रीजन था या कुछ यस, सो वॉलीबॉल मैं ऑलमोस्ट पिछले 16-17 साल से खेल रहा हूँ. व्हेन आई वाज इन लाइक फिफ्थ स्टैंडर्ड. तो रीजन फॉर जॉइनिंग वॉलीबॉल वाज समर वैकेशन था, एंड एज अ स्कूल किड आई वाज प्रीटी वीक. तो वीक एज इन वीक एज इन फिजिकली, और अच्छा काफ़ी अच्छा बीमार पड़ता था. तो मम्मी को लगा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो मे बी बेटर हेल्थ होगी. तो मम्मी ने मुझे एक एनरोल किया वॉलीबॉल क्लब में, घर के पास ही. बट उसके बाद नाउ शी रिग्रेट्स द डिसीजन, कॉज उसके बाद मेरा ध्यान थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया. सो या, वॉलीबॉल हैज प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग माय पर्सनालिटी एंड मी एज अ पर्सन. आपने बताया कि आपकी वॉलीबॉल जर्नी कैसी रही बट ऐसे कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स प्लेज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत एड ऑन करता है सो हाउ हैज इट हेल्प्ड यू दैट वे वॉलीबॉल से मैंने काफ़ी बेसिक लाइफ लेसन सीखे हैं, जैसे बीइंग डिसिप्लिन. बिकॉज मैं बाकी प्लेयर्स को देखता था, तो जो मुझसे बेटर थे, तो हाँ हाँ मुझे उनके जैसा खेलने के लिए और उनसे बेटर परफॉर्म करने के लिए मुझे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी था. सो दैट्स वन थिंग. एंड अदर देन दैट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टीम वर्क. टीम कि वर्क मैंने ये यस सीखा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा. आई नीड टू बी अलाइंड विद माई टीम मेट्स. सो दैट्स वन. एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि हार फेस करना इज समथिंग जो मुझे आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद. काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता था. बट ओवर द ईयर्स, बिकॉज ऑफ वॉलीबॉल, आई लर्न दैट, एंड इट हैज हार हेल्प. या. हार इज अ वेरी हार्ड पिल टू स्वallow उसको या. एक्सेप्ट करना इज अ सो वेरी बिग लाइफ लेसन वॉलीबॉल हैज टॉट मी दैट. ये तो आपकी वॉलीबॉल की बातें हो गई बट आप डांसर भी हो तो इधर क्या किया है आपने एट आई एम बोध गया आपका एक डांस क्रू है कोई स्टोरी है जो आप शेयर कर सकते हो सो इनिशियली मैं मैं डांसर तो नहीं हूँ, पहली बात तो. आई एम जस्ट समवन हु कैन कॉपी. सो दैट स्टिल अ डांसर सो इनिशियली जब आई स्टार्टेड कॉपिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो भी घर पे थोड़ा बहुत करते थे, तो इंटरेस्ट तो थोड़ा सा ही था. बट यहाँ आके ऐसा कुछ सोच के नहीं आता कि मैं यहाँ पे डांस करूँगा. बट यहाँ पे आई मेट अ गाय, यू मस्ट बी नोइंग हिम, शिवांग. ओके इज माय बैचमेट. वो काफ़ी अच्छा डांस करता था, तो विथ हिम
मैं काफ़ी बातें होती थी, वो मुझे कुछ चीज़ें सिखाता था, तो ऐसे ही हम एक बार बात करके हमने सोचा कि लेट्स Proper स्टार्ट peer learning. श्योर लाइक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पीयर लर्निंग कि हमने सोचा कि लेट्स परफॉर्म ऑन फंक्शंस और समथिंग। फिर Hmm. आइडिया है कि क्यों ना हम आई एम बोधगया के लिए एक डांस को ही बना दे ऑफिशियल, जो अभी तक था नहीं, तो हम Very एटलीस्ट good decision, I must say. हमारे जाने के बाद कुछ तो होगा जो हमने शुरू किया था। तो दैट्स हाउ मी शिवांग स्टार्टेड द DCWN। That's a legacy. या DCWN kid का पूरा what is the full form? सो It's a very interesting full form, I'm sure. जब हमने क्रू शुरू किया वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि Hmm. अब इसका नाम क्या रखे। Okay. तो शिवांग केम अप विद आइडिया कि अगर हमारे पास नाम नहीं है तो लेट्स जस्ट कीप इट डांस क्रू विदाउट अ नेम That's also a name. एंड हमने उसे बस शॉर्ट कर दिया एंड दैट्स हाउ दिस डेवलप्ड। Good name, I must say. तो यहाँ पे you have personally impacted a lot of lives. We all do actually. But who are the people who have impacted your life? Who have shaped you as a role model, mentors type? सीखा तो बहुत लोगों से है मैंने, बट जो देयर आर 4 मेंटर्स जिन्होंने Hmm. काफी इम्पैक्ट करा है मेरी लाइफ को। सो अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो फर्स्ट इज वेदांत ठावरे, Hmm. जिन्होंने मुझे वॉलीबॉल में काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने मुझे एक बार स्पॉट किया था प्रैक्टिस सेशन में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया, चीज़ें सिखाई, जिसकी वजह से मैं 2-3 साल बाद नेशनल लेवल टूर्नामेंट भी खेल के आ गया। उसके बाद आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने जॉइंट ऑफिस, वहाँ पे आई वॉज द ओनली नॉन MBA का, बाकी सब अच्छा. MBA करके ना नॉलेज फ्लेक्स कर रहा है और मैं कुछ पता नहीं है, जस्ट इंजीनियर। तो अक्षय जाधव ऑल्सो हेल्प मी टू बिल्ड माई नॉलेज और कैसे बिहेव करते हैं एक वर्क एनवायरनमेंट में। इन दोनों के अलावा ऑफ कोर्स मेरा भाई ऋतुपर्णा सोनपिंपळे, वो तो हर स्टेज में ही रह चुका है मेरे साथ लाइफ में, बीट एकेडमिक स्पोर्ट्स, उसने हमेशा सपोर्ट ही करा है। और उनके अलावा जो चीज़ें मैं अपने भाई से डिस्कस नहीं कर सकता है, उनके लिए उन्हीं के एक अच्छे दोस्त है विश्वा, उनके साथ मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो वो भी काफ़ी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी मुझे हर फेज में। Lucky that you have people like that. तो आपने बताया वॉलीबॉल डांस ये सब तो हो गया, बट आप यूट्यूबर भी हो. सो हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब इंजीनियरिंग करा आपने तो यूट्यूब पे कैसे स्टार्ट किया, और व्हाई डिड यू स्टॉप ऑल्सो? एज अ पर्सनैलिटी, एज बाय नेचर मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और इंजीनियरिंग में कुछ रीजंस की वजह से देयर वाज अ टाइम जब मैं अकेला रहता था, ऑफ कोर्स जो हर लड़के के साथ होता है उस एज में। तो उसके बाद भुवन बाम का ट्रेंड चल रहा था, ऑफ कोर्स बीबी जियो, की या वाइन्स. जियो फेज। उसके बाद आई थॉट कि मैं भी ट्राई करता हूँ, सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस। और जब उस पे रीच आने लगी और मैं चीज़ें सीखता भी था कि हाउ टू एडिट, उसके पीछे काम, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम, प्रोडक्टिव टाइम जाता था। तो उससे एक खुशी मिलती थी, एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच. तो वो फिर मुझे अच्छा लगने लगा एंड आई कंटिन्यूड दैट। और फिर रिस्पॉन्स देख के कहते हैं ना, किक मिली मुझे। सो दैट्स मतलब हाउ, पीपल लव्ड योर या वर्क. तो दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड इट। और बट उसके बाद माय मेजर कंटेंट वाज हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल पे लड़के कैसे रहते हैं। तो जब हॉस्टल लाइफ खत्म हो गई तो यूट्यूब भी रोक दिया गया। अच्छा, वही मतलब ऑडियंस के हिसाब से. एंड लाइक विल यू कंटिन्यू इट कभी आगे? मे बी देखते हैं, यहाँ से जाने के बाद मे बी आई विल टारगेट सम अदर ऑडियंस और लेट्स सी। ऑल द बेस्ट फॉर दैट इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट. हमने इतनी बातें कर ली, अभी टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, कि क्या मेजर ऐसे की टेक अवे है आपका, या एनी कमेंट, एनी फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स जो आप हमारे ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? एक चीज जो मैंने अब तक के एक्सपीरियंस से सीखी है, मैं स्टूडेंट्स, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है या जो अभी स्टूडेंट्स है, उनके लिए बताना चाहूँगा कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू और अचीव, अगर यू फेल तो कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। एट द एंड सब ठीक हो ही जाता है, इज वॉट आई फील। और अगर एंड ठीक नहीं है तो इट्स नॉट द. दैट्स नॉट द एंड, एग्जैक्टली। आई पर्सनली बिलीव इन दैट। सो yeah, just keep working on it and everything will be fine.
Thank you so much for joining us, Anvay. It was lovely having you. Thank you so much for Thank you so much for joining us through this entire season of Humans of Bodh Gaya. This is Media and PR signing off for this season. Stay tuned, we'll come back with a lot more unheard stories. Known faces, unknown stories. Thank you so much.